हेलो दोस्तों, मेरा स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल न्यू नॉलेज पर। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग मैथ के सभी चैप्टर को एकदम बेसिक से डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसी का आज डे 15 है। अलजेब्रा का यानी कि बीजगणित का भाग 3 है। इससे पहले हम लोग अलजेब्रा के 2 भाग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट भाग में हम लोग डिस्कस किए थे आइडेंटिटी के बारे में और उसके बहुत सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखे थे। आज हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन। चलिए एक टाइप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। x बराबर 1/2। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? ये देखिए, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में x इक्वल टू 1/1 प्लस √2 दैट फाइंड x² प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू व्हाट? ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर रहे अलजेब्रा में, जिसमें देखिए नीचे 1 प्लस √2 है, तो हम लोग जानते हैं अगर ये √2 नहीं रहता, मान लीजिए ये √2 नहीं रहता, 1 प्लस 2 रहता, 1/1 प्लस 2 रहता है तो 1/3 हो जाता है। लेकिन √2 को तो मानता हम लोग नहीं जानते क्योंकि ये डेसिमल में आएगा। तो सबसे पहले जो x को हम लोग करेंगे ना, परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो परिमेयकरण के नियम जो है कि नीचे जो भी रहेगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना होगा। तो देखिए x इक्वल टू है क्या, 1/1 प्लस √2। तो 1 प्लस √2 है नीचे, तो ऊपर नीचे इसका गुना करेंगे अपोजिट साइन से, यानी कि 1 माइनस √2 बटे 1 माइनस √2। देखिए यहाँ पे प्लस साइन है तो अपोजिट साइन माइनस है, दोनों ऊपर नीचे गुना कर दिए। गुना कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ऊपर ऊपर कट जाएगा। तो ऊपर ऊपर गुना क्या होगा, 1 माइनस √2, नीचे क्या होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b² होगा। तो कितना आएगा, 1 माइनस √2 बटे 1 माइनस 2, कितना आएगा 1 माइनस √2 बटे -1 आएगा। तो -1 से भागा होगा तो क्या होगा, √2 -1 माइनस ऊपर चल जाएगा। तो हम लोग का x का जो मान निकाल गए, x का मान जो निकल गए, देखिए यहाँ पर x का जो मान निकल गए वो है √2 -1। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं x² प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो इधर आ जाइए, अब हम लोग फाइंड करेंगे x² प्लस 2x प्लस 3। तो x का मान है √2 -1, तो √2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, x का मान कितना है √2 -1 प्लस 3, क्या होगा √2 -1 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b², खत्म। उसके बाद क्या है, इसको लेते हैं प्लस 2√2 -2 ये दोनों से गुना है, 2√2 -2 प्लस 3 कंप्लीट। √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2√2 प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा 2√2 -2 प्लस 3, ठीक है। देखिए 2√2 खत्म, 2√2 खत्म हो गया। अब देखिए प्लस के को साइन है, 2 1 3 3 3 6, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो आंसर जो होगा ये 4 होगा। तो इसका जो x² प्लस 2x प्लस 3 का जो आंसर होगा 4 आएगा। इसी तरह आप इस तरह का क्वेश्चन है x इक्वल टू 1/1 प्लस √3, कुछ भी रहता है, x बराबर 1/1 प्लस √6 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है। अगर इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहे और उस तरह का आपको फाइंड करने पड़े, तो सबसे पहले क्या काम है, हमको x का परिमेयकरण करना है। और x का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे दिया रहेगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 ले लिए हैं। देख सकते हैं ये अलग टाइप है, अलजेब्रा का अलग टाइप है। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो चलिए इस तरह का अगर क्वेश्चन रहा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसका स्कोर बना के नहीं, इसका स्कोर बना के नहीं सॉल्व कीजिएगा, इसको इसके बारे में सॉल्व करने जाइएगा तो आपका टाइम
उतना टाइम आपको मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक कैसे, आप इसका ट्रिक यूज करके 1 मिनट, एक मतलब सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे जिसमें इक्वल टू 0 रहे, ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए जी x का मान क्या बैठा है, y का मान क्या बैठा है या z का मान क्या बैठा है जिससे इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो सबसे पहले ये हमको दिमाग में सोचना है कि क्या मान बैठा है जिसमें इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। सबसे पहले आप छोटे से डिजिट को लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि छोटे से डिजिट को लेने के लिए क्या करेंगे, छोटे से डिजिट लेने के लिए हम इसीलिए लेंगे ताकि इक्वेशन बनाने में हमको सुविधा, मान अगर मान निकालना है तो उसके लिए सुविधा हम लोग को। तो चलिए हम लोग देखते हैं, मान लीजिए अगर x का मान हम लोग 0 देखते हैं, x का मान 0 देंगे तो -3 आ जाएगा, तब तो नहीं होगा, ये तो और लंबा हो जाएगा। तो x का मान अगर 3 देते हैं, y का मान 4, z का मान मान 5 दे दिए, तो x का मान 3 - 3 0, 4 - 4 0, 5 - 5 0, 0 + 0 + 0 कितना 0, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। और 0 सबसे कम डिजिट है, तो यानी हम लोग यहाँ पर क्या बैठा सकते हैं, तो इस टर्म को ले लेंगे और 0 कर देंगे। शॉर्ट ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, जो दिया है इसमें 3 टर्म, 1 2 3 टर्म दिया है, तो अगर 0 रहा तो फर्स्ट टर्म लेंगे उसको 0 करेंगे, सेकंड टर्म में इसको 0, थर्ड टर्म इसको 0, यही ट्रिक है। तो x - 3 है तो इसको इक्वल टू 0 कीजिए, उसके बाद y - 4 है इक्वल टू 0 कीजिए, और z - 5 है इक्वल टू 0 कीजिए। आपके पास 4 ऑप्शन भी है, -12 12 0 8, 4 में से कोई होगा। तो x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 5। तो आपको निकालना क्या है, x + y + z। तो x का कितना मान है, x + y + z, 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना, 3 4 7 5 12। तो आपका जो आंसर होगा 12 विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर किसी की इक्वल टू, अगर इस तरह का इक्वेशन रहा, इस तरह का इक्वेशन रहा और 0 रहा, तो आप सबसे पहले देखिए कि इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एकदम सेटिस्फाई करेगा, 0 + 0 + 0 करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक टर्म लेंगे 0 करेंगे, दूसरा टर्म लेंगे 0 करेंगे, तीसरा टर्म लेंगे 0 करेंगे, उसका x y z का मान फाइंड करेंगे और उसी को पुट करेंगे, जो जिसका मान निकालने बोलेगा हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप शॉर्टकट विधि से, आप ट्रिक की मदद से आप जो मिनटों के क्वेश्चन आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। इस टाइम में इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है, आप इसको अप्लाई कीजिए, एकदम 100% होगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए उसी टाइप का और एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ताकि आपका एक भी कंफ्यूजन ना रहे और आप क्लियर, आप एग्जाम में जब बैठे तो इस तरह का अगर क्वेश्चन देगा तो आप आसानी से उसको बना सके। तो चलिए देख लेते हैं, a - 1 इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैंने आपको बताया कि इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं, इस टर्म की इक्वल टू 0 कीजिए, इस टर्म इक्वल टू 0, इस टर्म इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करना है 2a + 3b + 7c। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे a b और c। तो मैंने तो आपको सिखा दिया कैसे आप फाइंड करना है। एक टर्म को लेंगे 0 करेंगे, इसको फिर इसको छोड़िए, कुछ नहीं है, a - 1 इक्वल टू 0, उसके बाद b + 2 इक्वल टू 0 और c + 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर 1, b बराबर -2 और c बराबर -1 निकल गया। तो चलिए पुट करता है वैल्यू 2a का मान कितना 1, -3b का मान -2 प्लस c का मान कितना -1, 2 ये कितना हो जाए -3 गुना -2, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूनी 6 प्लस प्लस इंटू -7, तो कितना हो रहा है 6 2 8 -7 इक्वल टू 1। तो इसका जो आंसर देखिए कितना आसानी से आप 1 दे दिए। ट्रिक की मदद से, आप ट्रिक की मदद से कितने आसानी से आपके इसका आंसर आराम से देते। इस तरह का क्वेश्चन आया आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किसी में भी इस तरह का क्वेश्चन आए, इस जो इक्वेशन 0 रहा है इस तरह रहा, तो आप डायरेक्ट एक एक टर्म लीजिएगा, 0 कीजिएगा, स्क्वायर का मत लीजिए, अंदर वाला टर्म जो इसको 0 कीजिए, आराम का आसान से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, दूसरा टाइप। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, थोड़ा दूसरे टाइप के ले लिए। इसमें आपको दे दिया है a + b + c इक्वल टू 0, देन आपको फाइंड करना है a² + b² + c² बटे c² - ab इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन भी दिया हुआ है 0 1 2 -2, तो कौन सा ऑप्शन होगा।
तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहे तब आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने बताया कि ये हम लोग को दिया हुआ, देखिए ये हम लोग को दिया हुआ है, तो ऐसा कौन सा मान बैठाएंगे हम तीनों में, ए बी और सी में, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, संतुष्ट करे। ठीक है, तो मान लीजिए ए का मान हम 0 देते हैं, ए का मान 0, बी का मान 1 देते हैं, सी का मान -1। ठीक है, मान लेते हैं, तो 0 + 1 -1 कितना आ रहा है? ये तो 1 माने 0 आ रहा है, इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वल टू तो 0 है। तो मान लीजिए ए का मान 0 है, बी का मान 1 है, सी का मान -1 है, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, तो इसका मान यहाँ हम लोग रख सकते हैं। अब कुछ भी ले सकते हैं, अब कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ इस तरह ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं आप यहाँ 1 ले सकते हैं, यहाँ पर 1 ले सकते हैं, यहाँ -2 ले सकते हैं, एकदम ले सकते हैं। ए का मान 1, बी का मान +1 और सी का मान -2, 2 2 और -2 0, एकदम ले सकते हैं। आप कुछ भी मान ले सकते हैं, लेकिन छोटे से छोटे मान लेने की कोशिश करें, ताकि हम लोग जब बैठाएं तो उसमें मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या जो भी स्क्वायर है उसको करने में हम लोग को आसानी हो। अब कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इस मान को पुट करेंगे इसमें, ये तो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन, तो इस मान को हम वहाँ पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग पुट कर देते हैं। तो चलिए सबसे पहले, उसके बाद वो वाला भी देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ए का मान 0, बी का मान +1 और सी का मान -1, तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। हम लोग को फाइंड करना क्या है, a² + b² + c² बटे c² - ab, यही फाइंड करना है। तो ए का मान कितना है 0, 0 का स्क्वायर प्लस बी का मान 1 का स्क्वायर, सी का मान -1 का स्क्वायर, नीचे c² माइनस ए का मान 0 और बी का मान 1, तो कितना आएगा, ये तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, +1 -1 का स्क्वायर 1, लेकिन नीचे कितना आएगा 1 आएगा, अरे कितना आएगा, ये तो 0 है, -0 आएगा, ऊपर कितना है 2/1, 1 + 1/2 इक्वल टू कितना 2 आंसर। तो इसका आप सीधा आंसर क्या होगा 2, कितना आसानी से आप इसको निकाल दिए। तो चलिए और एक मान हम लोग जो निकालते हैं, आप कुछ भी मान ले सकते हैं, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उस तरह का आप मान ले सकते हैं। तो चलिए दूसरा मान लेकर हम लोग देखते हैं उसके इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 2 आ रहा है कि नहीं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। चलिए मैंने क्या बोला था पहले, हाँ 1 ले लेंगे, इसका मान या इसका मान -2, इसको प्लस करेंगे, माइनस देखिए 1 1 2 -2 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये मान ले लेंगे हम, तो क्या है c² - ab, ए का मान 1 का स्क्वायर, बी का मान 1 का स्क्वायर, सी का मान -2 का स्क्वायर, सब में आएगा, आपको कोई टेंशन लेने की। सी का मान कितना -2 का स्क्वायर माइनस ए कितना 1, बी 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा 4 - 1, 4 5 के 6, 6/4 में 1 क्या 3, देखिए 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आएगा, उसमें भी 2 आया था, इसमें भी 2 आया। आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको खाली क्या करना है, आपको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। आपको देखिए ऐड करके अगर 0 आ गया तो 0 इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया, खाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। कुछ भी आप डिजिट ABC ले सकते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया तो आपका हो गया। तो सबसे पहले आप ये सोचिए, सबसे पहले 0 1 2 लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर उस तरह का डिजिट रहेगा तो कुछ भी क्यूब रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तब आपको आसानी होगा उसका मान निकाले। तो चलिए ये हम लोग का हो गया, तो आंसर क्या होगा C, कुछ भी ले सकता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और एक टाइप देख लेते हैं और उसी के साथ हम लोग अलजेब्रा को खत्म करेंगे। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग ले चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5, a + b + c = 0, a² / bc + b² / c + c² बटे ab = व्हाट। ऑप्शन ए दिया है 2 3 4 5, क्या होगा। तो मैंने बताया आपको इक्वेशन सेटिस्फाई करना है, इक्वेशन सेटिस्फाई करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर ए और एक टर्म्स जो है आपको सीखने के बाद है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया आपको, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चन आप बनाए, किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए मैं इसको भी मैं सिखा देता हूँ। चलिए मान लीजिए आप इसको क्या लेते हैं 0 लेते हैं, इसको 1 लेते हैं -1, ठीक है, कितना हो जाएगा 0 आएगा, क्लियर 0 आएगा, इक्वेशन सेटिस्फाई कर। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, ये क्वेश्चन में इसीलिए लिया ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे, क्लियर हो जाए। ठीक है, अब मान लीजिए
हम सी को 0 ले लिए, सॉरी ए को 0 ले लिए, ये इक्वेशन तो सेटिस्फाई हो रहा है, 0 आ रहा है। चलिए देख लेते हैं। अब ई मान को हम लोग यहाँ पुट करेंगे कि नहीं, ए का मान, बी का मान, सी का मान। तो जो ए का मान है 0 है, ये तो ऊपर आएगा, कोई टेंशन नहीं। 0 अगर नीचे आए, देखिए ये 0 से सी का मान कितना है, सी का मान कितना है -1 इंटू 0 आएगा, ए का मान 0 है। तो नीचे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखिए यहाँ पर ई जो आया जाएगा, ये 0 आएगा, आ रहा है कि नहीं, नीचे 0 आ रहा है। तो किसी भी संख्या के नीचे वो 0 नहीं आना चाहिए। मान पुट करते समय आप ये ध्यान रखिए कि ऐसा आप मान को चुनिए या चूज कीजिए जिसमें किसी भी संख्या के जब हम वैल्यू निकाले तो उसमें नीचे जो है अपन के नीचे आपका 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तब आपका क्वेश्चन अब बनेगा नहीं। कैसे बनेगा, अगर नीचे 0 आ गया तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये आप ध्यान देने वाली बात है आपका, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए चूज किया ताकि आपका एक भी डाउट ना रहे। नीचे 0 नहीं आना चाहिए, हर हाल में 0। ये भले कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है 0, लेकिन जब इसका मान हम लोग यहाँ पुट करेंगे, 0 का मान यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 आ रहा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो एग्जिस्ट नहीं करता तो आपको बनेगा ये आंसर, नहीं बनेगा। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि किसी भी संख्या के नीचे 0 ना आए, इस तरह का आप मान मत रखिए। तो चलिए हम लोग क्या मान रखेंगे कि नीचे 0 ना आए, ठीक है। तो हम लोग को 0 देख रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो ये मान तो नहीं होगा क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता। तब हम लोग क्या देंगे, मान लीजिए इसका मान हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। इसका मान भी है, इसका मान -2। ये देखिए ये संख्या की 0 तो नहीं है, किसी में भी 0 नहीं आएगा। ये तो एक भी डिजिट 0 नहीं है, तो गुना में 0 नहीं है तो 0 नहीं आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बैठा के देखते हैं। ये तो हो जाएगा 1 1 2 -2 = 0, सेटिस्फाई हो गया। इसको आप बनाते हैं a² बट bc प्लस b² अपन ca प्लस c² अपन ab। a² मतलब 1 के स्क्वायर, bc मतलब क्या, b कितना है 1 और c कितना है -2 प्लस b² 1 के स्क्वायर बटे c कितना है -2 इंटू 1 प्लस c² -2 के स्क्वायर और कितना है ab 1 गुना कितना आएगा 1 बटे -2 प्लस 1 बटे -2 कितना आएगा 4 बटे 1 आएगा कि नहीं। तो कितना एलसीएम आएगा, यहाँ से आप 2 एलसीएम लीजिए, कितना आएगा -1 और कितना आएगा यहाँ पर 8 आएगा 8। तो कितना आएगा 8 में 2 गया 6 बटे 2, कितना आ रहा है 3। तो 3 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ये तो आपको सब समझ में आ गया कि से दूरी तो माइनस ऊपर चल जाएगा, 2 एलसीएम हो गया, 2 का यहाँ पर के भाग होगा 2 आएगा, ऊपर से गुना 4 दूनी 8, इधर प्लस में है प्लस, ये सब माइनस में। अब इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये होगा, तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो इस तरह का टर्म्स रहे हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि मेरा ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन जो हमको फाइंड आउट करना है उसमें अगर मान को हम पुट करें तो नीचे 0 आ रहा है कि नहीं। अगर 0 आ रहा है तो उस वैल्यू को आप पुट मत कीजिए, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तब आपका आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा और आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको भी ध्यान देना है। आई होप आपको ये सब डाउट क्लियर हो गया है। और ये सब हम अलजेब्रा के बहुत सारे टाइप्स में लेके आया हूँ ताकि आप एग्जाम में कोई भी टाइप है आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ये सब ट्रिक है, ये सब एक्चुअल ट्रिक है, ट्रिक की मदद से आप बना पा रहे हैं। तो अगले में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के शानदार ट्रिक के बारे में। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर के शानदार ट्रिक के बारे में। आप बिना देखिए, मान लीजिए 56 है, इसका स्क्वायर कितना होगा, 95 है, इसका स्क्वायर कितना होगा। आपको कुछ स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में आपको अब बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर क्या होगा। तो अगले क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे स्क्वायर का शानदार ट्रिक। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।